नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर का। मैंने 2018 प्रथम पाली का पार्ट 1 करवाया था, पार्ट 2 का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मैंने 75 तक ही करवाया था। 76 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। तो आइए इसमें बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि सरकार ने पशु उल्लंघन पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों को, परिवारों के सदस्यों को कितना 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया। ठीक है, मुआवजा देने का फैसला किया। तो यहाँ लिखा है कि सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। ठीक, फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक, अब हम इस पे बात करें तो ध्यान से देखने वाली जो चीज़ है वो है कि यहाँ पर बात की गई है 5 लाख रुपए मुआवजे की। किसकी बात की गई है? 5 लाख रुपए मुआवजे की। तो मुआवजे देने से नाव दुर्घटनाओं का क्या संबंध है कि वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है केवल एक धारणा अंतर्निहित है, यानी कि ए फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा है कि केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। धारणा 2 क्या थी? सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो 5 लाख रुपए दे करके कैसे कम किया जा सकता है वो समझना है। तो वो बिल्कुल नहीं कम किया जा सकता। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि वो क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में मुआवजे का पूरा खर्च पर्याप्त है, आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, 2 ही धारणाएं थी जिनमें से था। नेक्स्ट है, कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरे और मेरे केल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता। ये विज्ञापन में है, यानी कि लिखा है आकर्षक नारे, कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है उसमें ऐसा कुछ मेंशन है? नहीं मेंशन है। दूसरा, लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद है, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि ये दोनों के दोनों गलत हो रहे हैं स्टेटमेंट। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। निष्कर्ष 1 पालन करता है? नहीं। निष्कर्ष 1 केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है? नहीं। 1 या 2 दोनों पालन करते हैं? नहीं। ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर कंक्लूजन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, वे स्थान, पहले यहाँ देखते हैं, क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारियों को 1 से 2 साल बाद स्थानांतरित कर देना चाहिए, यानी ट्रांसफ़र हर 2 साल पे हो जाना चाहिए, 1 या 2 साल पे? पहला है हाँ, वे स्थानीय लोगों से घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अगर हम 1-2 साल पे ही ट्रांसफ़र करते रहेंगे, नहीं करते हैं, मान लीजिए नहीं होता है या क्या प्रोसेस में है वो देखने पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह स्थानीय लोगों से मिल करके चालाकी से कोई काम निकाला जा सकता है उनसे। वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड के लिए अगर देखें, नहीं, जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं तब उन्हें छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि 1 से 2 साल पे जैसे कोई योजना चल रही है या कोई नीति बन रही है या कोई काम चल रहा है, तो उसको ना बीच में छोड़कर जाना पड़ेगा। थर्ड क्या लिखा है? नहीं, यहाँ बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा अधिकारियों के लिए। किसके लिए? अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो मुझे स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? 2nd एंड 3 करेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे ए और बी है। ए कह रहा है केवल 1 प्रभावशाली है, तो ये गलत हो गया। केवल 2 प्रभावशाली है, ये भी गलत हो गया। 2 और 3 प्रभावशाली हैं। जी हाँ, 2 और 3 प्रभावशाली हैं, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान सेवा जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए? देखते हैं आर्गुमेंट क्या है। हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इसके एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इसमें फ़ायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्या है? कर संग्रह को बढ़ावा देगा। तो यहाँ आर्गुमेंट पढ़ते हैं। आर्गुमेंट में क्या दे रखा है? हाँ, क्या लिखा है? हाँ, टैक्स, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इसे एकत्र करने में लागत भी कम हो जाएगी। ठीक, हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों में इसका फ़ायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है। तो किसी अन्य देश ने यह प्रणाली नहीं अपनाई है, इससे हमको क्या मतलब? हम अपने देश की नीतियाँ बना रहे हैं, हमारे देश में जो नीतियाँ बन रही हैं हमारे देश के लिए सही हैं या नहीं हैं, तो हम उन पे बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रभावशाली दिखे तो इस विषय पे बात करते हैं। तो केवल एक प्रभावशाली है? नहीं है, पहला एक प्रभावशाली है, केवल दो प्रभावशाली है, दोनों हैं। तो इस वजह से दोनों ऑप्शन की जगह हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे जहां दोनों का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये वाला जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न किस में बन के आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ के बाद ये पैटर्न आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ यहाँ पे, तो आप देखिए, क्या यहाँ पे ये पैटर्न बन के आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं बन के आ रहा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ ये पैटर्न तो बन के ही नहीं आ रहा है, कैंसिल। क्या यहाँ बन के आ रहा है? चेक करते हैं, ये बना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यानी सेम पैटर्न बन के आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें दिए गए कुछ एक्स आंकड़े हैं, जिसमें से देखिए क्या देखना है यहाँ पे कि इनमें के जो इसमें के जो सारे, इसमें जो जितने भी फिगर्स हैं छोटे छोटे, वो सारे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल हैं, इनकी बात करता हूँ। एक मिनट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही वाला ऑप्शन देखिए, क्या यहाँ कहीं अवेलेबल है? नहीं है, कट कर लगा दिया। इसमें देखिए ये वाला फर्स्ट वाला ही देखिए, क्या इसमें अवेलेबल है? नहीं है, कट लगा दिया। यहाँ देखिए बीच में, क्या ये वाला जब यहाँ से नहीं अवेलेबल था यहाँ से, तो यहाँ से कैसे अवेलेबल होगा? ये भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड में देखिए, ये ब्लैक ब्लैक, ये यहाँ से मैच कर गया, ये यहाँ से मैच कर गया, ये वाला पोर्शन आपका ऊपर इससे मैच कर गया, ये वाला इससे मैच कर गया, एरो बीच से मैच कर गया, और ये वाला इससे मैच कर गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कपिल और धर्मा क्लब में दो पासों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया। यदि x चार बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूदा बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है तो x का मान क्या है? ठीक है, देखिए 5 और 5 मैच कर गया, 1 और 1 मैच कर गया। जब मैंने कहा था कि दिखाई दे रहे फलकों में दो फलक मैच कर जाएं, कॉमन हो जाएं, तो तीसरा फलक जो है वो दूसरे वाले पासे के तीसरे फलक के विपरीत होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है, चित्र ए और बी के बीच संबंधों को देखकर दिए गए उपयुक्त विकल्पों के साथ बदलें। यानी बदल कैसे जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। आप देखिए, इसको इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ मूव करा दिया है, बाकी कुछ नहीं। जो ब्लैंक थे, जो ब्लैक थे, डार्क ब्लैक थे, वो क्या हो गए? ओपन हो गए, शेडेड हो गए, या कह सकते हैं हॉलो हो गए, और सॉलिड पे ध्यान देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न अगर यहाँ आ रहा है तो ये पैटर्न भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो है ये हॉलो हो जाएगा, ये हॉलो हो जाएगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड। ठीक है, तो ऐसा कहाँ मिल रहा है हमको? ऐसा देखने हमें ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, वो है वेट प्लस, यानी कि जो है
पैटर्न वो देखते हैं, यानी कि ये ब्लैक मिलना चाहिए था, डार्क ब्लैक ये मिल गया, हॉलो मिलना चाहिए था, हॉलो मिल गया, डार्क मिलना चाहिए था, डार्क मिल गया, और ये हो गया, यानी कि ऑप्शन यानी थर्ड वाला करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? थर्ड वाला करेक्ट है, तो थर्ड यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ दिया है चित्र ए बी के बीच संबंधों को देखकर उपयुक्त चित्रों के साथ बदलें। ठीक है, ध्यान से देखने की नीड है, बाकी और यहाँ कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये सर्कल बना था, सर्कल की डायरेक्शन हल्की सी चेंज हुई, यानी मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री चेंज कर गया, यहाँ भी 90 डिग्री चेंज कर गया। एरो में यहाँ दो बने हैं, दो इधर, यहाँ सिंगल और 3 बना हुआ है, यहाँ 2 3 बना हुआ है, तो 2 3 से क्या हो जाएगा, एक तरफ 4 हो जाएगा, एक तरफ सिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तरफ 4 हो जाएगा और एक तरफ सिंगल हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए जैसे मूव करा रहे थे, तो मूव कराने में आपका मूव कराते समय कौन सा मैच करेगा वो देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ बीच में 3 और 2 सेम मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 1 तो है, बीच में ब्लैंक हो जाएगा। बीच में ब्लैक है और दोनों तरफ डार्क है। ठीक है, 4 1 का है कॉन्सेप्ट, लेकिन नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा। और सॉरी, मैंने एक मिस्टेक करी है, उसको मैं सुधारना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ 4 और 1 का बन रहा है, 4 और 1 का बन रहा है। यहाँ देखिए 1 ब्लैक 2 वाइट थे, तो यहाँ 1 वाइट 2 ब्लैक हो गए। यहाँ 2 जो ब्लैक थे वो इस साइड आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी और कहीं मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न आकृतियों में बीच अलग आकृति का चयन कीजिए। अलग आकृति का जो चयन करना है, देखिए यह स्टार है, स्टार का स्टार बन रहा है। यहाँ सबसे अलग आकृति जो दिख रही है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? आकृति, सबसे अलग आकृति हो जाएगी सी। क्यों हो जाएगी सी? ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी की वाटर इमेज बन रही है, लेकिन इसकी वाटर इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न आंकड़ों में से बीच अलग अलग आंकड़े का चयन करिए। अलग अलग आंकड़े का चयन करना है। देखिए जितने भी खटभुज आकृतियां हैं, षटभुज कह सकते हैं या खटभुज कह सकते हैं, उनके ऊपर एक कर्व साइन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी कर्व है, यहाँ भी कर्व दिख रहा है, यहाँ भी कर्व दिख रहा है, यहाँ भी कर्व दिख रहा है, लेकिन यहाँ चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ चीज़ें देख लीजिए, ई में भी क्या है, जो सबसे अलग होने की बात हो रही है वो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि देखिए जैसे जो जिधर था उधर ही रहना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड विपरीत दिशा में आ गया। यहाँ सी में देखिए आप, सी में फिर से वहीं आ गया और यहाँ भी वही चीज़ मिल रहा है। ऐसा कहीं पैटर्न में था? नहीं था, एक साथ नहीं था, तो हमारा यही गलत होगा। बाकी देखिए और कहीं साथ में कर्व जिग जैग मोशन में होंगी, एक लगातार कंटिन्यूअस मोशन में नहीं होंगी, तो हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं। लिखा है ALBC, ALBC। चलिए इस क्वेश्चन को छोटा करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? ALBC। ठीक है, इधर मैं लिख ले रहा हूँ CLBC। ध्यान से देखना कि A से C तक जाने के लिए मैं कह सकता हूँ +2 का ऑप्शन लगेगा। L सेम हो गया, L सभी जगह सेम है। B से D तक +2 करना पड़ेगा, C सेम है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में +2 का है। तो अगर मैं A से C जा रहा हूँ, तो देखिए A से C जा रहा हूँ तो B छूट रहा है, बीच में D छूट गया, E बच गया। क्या हो गया? E। और E के बाद F छूट गया, G, जो मैं ये वाला भी लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है, L है तो L ही रहेगा, L का L बनेगा, GLHC। अब B से D हुआ था, क्या हुआ था? B से D हुआ था, तो D से क्या हो जाएगा? E छूटेगा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F। और F के बाद G छूटा, H हुआ। देखिए GLH यहाँ मिल रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन बढ़ते हैं। सी का सी ही रहेगा हर जगह, तो क्या जी यहाँ ये चौथा जो है ये GLHC लिखा हुआ है, तो हमारा बन जाएगा ELFC। क्या बन जाएगा? ELFC बन जाएगा। क्या? ELFC, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर लिखा है AZACRIDKP। ठीक है, अगर मैं इसी को यहीं जूम कर दूं, आपको बताने की कोशिश करूं, तो देखिए A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, यानी कि नेक्स्ट जो आएगा वो E आएगा। ठीक है, Z से YZ होता है, WXYZ क्या होता है? चलिए मैं उल्टा बनाने, WXYZ यानी -3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ने STUVW -5 हो गया। K से R आने में LMNOPQR यानी कि -7 हो गया। तो अगली बार -9 की बात होगी। किसकी बात होगी? -9 की बात होगी। तो K से -9 अगर पीछे जाएंगे, तो K से -9 अगर पीछे जाते हैं, तो पीछे जाने पे हमें क्या मिलेगा? वो देखिए B मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? B। CDEFGHIJK कहाँ 9 -9 जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा, फिर से एक बार मैं बता दूं कि आपको मिलेगा B। तो अभी E मिल चुका है, अब B मिल चुका है, A के बाद D है, यानी C बीच में छूट गया। CD +2 की बात हो रही थी। D से I मिला। क्या मिला? I। DEFGHI 2 के बाद 5 आ रहा है, I के बाद JKLMNOP यानी 7 मिल रहा है। 2 के बाद 5 फिर 7 मिला, 2 3 5 2 7 यानी 7 3 10 नंबर पे क्या आएगा? P के बाद 10 नंबर पे क्या आएगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो P से अगर हम बढ़ते हैं, क्या मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है? जी हाँ, थोड़ी मिस्टेक ये करी है कि यहाँ +3 होगा, क्योंकि BC बीच में, BCD, तो 3 2 5 2 7, तो 9 नंबर पे क्या आएगा? P है QRSTUVWXY यानी कि आपको मिलेगा Y। EBY आपको क्या मिल जाएगा? EBY मिल जाएगा। तो यहाँ पे EBY ऑप्शन C है। क्या है? ऑप्शन C है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरीके से दूसरे पद से पहला पद संबंधित है, दूसरा पहले पद से संबंधित है। ठीक है, लिखा है मैजिक को क्या लिखा गया है? मैं लिख लूँ यहाँ पे MAGIC। ठीक, मैजिक है। और इधर नोट कर ले रहा हूँ नीचे कि आपका है CABIN। ठीक, कलर चेंज कर दूँ। इधर लिखा है BHFZL। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का कॉन्सेप्ट बनाना हम लोगों के लिए मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, M और L, IJKLM यानी M से अगर L तक पहुँचना है तो -1 आना पड़ेगा। ठीक, A से Z तक -1 आना पड़ेगा, G से F तक -1 आना पड़ेगा, I से H तक क्या -1, और C से B तक भी -1, यानी कि -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है फर्स्ट टू लास्ट में। क्या चल रहा है? फर्स्ट टू लास्ट में। तो C का -1 B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B, वो भी लास्ट में। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, B लास्ट में आएगा। ठीक है, A का -1 Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Z। तो Z और B दोनों जगह अभी सेम है, अभी इनका हो गया, इनका हो गया। B का -1 C हो जाता है। क्या हो जाता है? C हो जाता है। तो ये ऑप्शन वैसे ही कट
यहाँ मैंने कुछ गलत लिखा, CAB, ठीक है, तो ZB हो गया। अब यहाँ सॉरी क्या लिखा है, KCABIN, तो C का आपका क्या हो गया, C का B हो गया, A का Z हो गया, B का A हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, माइनस में चल रहा हूँ, तो B का A हो गया। अब A के बाद I, H आता है, क्या आता है, H आता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन पे डायरेक्ट D पे चले जाएंगे, क्योंकि M वैसे भी देख लीजिए N का जो -1 होगा वो M होगा, तो MHAZB, यानी कि हम ऑप्शन D के लिए जा रहे हैं, ठीक है। 90th नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में यदि गुलाबी को सफ़ेद लिखा जाता है, किसको, पिंक को क्या लिखा जा रहा है, पिंक को वाइट लिखा जा रहा है, ठीक है। गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, वाइट को येलो बोला जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, येलो को रेड बोला जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, रेड को ग्रीन बोला जाता है, और हरे को काला कहा जाता है, ग्रीन को ब्लैक बोला जा रहा है, काले को बैंगनी बोला जाता है, काले को वायलेट बोला जा रहा है, वायलेट या इंडिगो, चलिए मैं बैगनी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और बैगनी को नारंगी बोला जाता है, तो नारंगी को ऑरेंज बोला जाता है, ठीक है। तो किस रंग, तो मानव रक्त किस रंग का होगा, तो रेड को क्या बोला गया, रेड को ग्रीन बोला गया है, तो यहाँ आंसर जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि मानव रक्त रेड होता है और रेड को ग्रीन बोला जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन में बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते जाना है। लिखा है H, X और साइन है, देन आपके पास H है, तो X H के बाद साइन है, यानी X यहाँ के अनुसार X H का पुत्र है, तो X अगर H का पुत्र है तो यहाँ ऐसी कंडीशन बननी चाहिए थी, ठीक। X H का पुत्र हो गया। सेकंड में है र, सिंबल है HD, तो HD में, तो H D की माँ है, H किसकी माँ है, D की माँ है, तो D पे माइनस का लगा, और ये इसका बेटी होगा D, तो यहाँ ये माइनस लग गया, H D की माँ है, ठीक। नेक्स्ट है $Y, क्या है, $Y, तो डॉलर पे क्या है, Y का पति, $Y, तो $Y में क्या हो जाएगा, Y का पति है। अभी मैंने शायद कोई मिस्टेक करी है, उसको देख लेते हैं। X लेस इक्वल टू क्या है, PQ का पुत्र है, PQ का पुत्र है, यानी X H का पुत्र है, X H का पुत्र है, ठीक है। PQ, हाँ देखिए यहाँ एक मिस्टेक रेंज हो रही है, 1 मिनट में देखता हूँ, करेक्शन कर लूँ। तो यहाँ पर का होगा, यानी X PQ का पुत्र है, तो का के लिए क्या हो गया, X H का पुत्र है, ठीक है। H रुपीज़ वाला साइन है, यानी कि H D की माँ है, H D की माँ है, तो H D की माँ है, H D की अगर माँ है तो माँ यहीं से बनेगा। अब D के ऊपर अभी साइन पता नहीं है, H का साइन पता चल गया है, ठीक है। अब $Y में अगर देखते हैं तो $Y यानी D Y का पति है, D Y का पति है, Y माइनस में आ गए, Y का पति है, तो मैं Y कौन है, H का, तो Y कौन है, H का, H की बहू है, कौन है, Y H का कौन है, Y कौन है, वो डॉटर इन लॉ हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ तीन विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। परिवार में महिला सदस्यों की कुल संख्या परिवार के पुरुष सदस्यों की संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले एक संयुक्त परिवार में पिता माँ और 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। 3 विवाहित पुत्र
और एक अविवाहित पुत्री है, तो सबसे पहले पिता माँ हैं, तो पहले पिता और माँ को बना लेते हैं, यानी कि एक को एम मान लिए, एफ मान लिए, यानी कि पति पत्नी वाला कंडीशन बना दिया, पिता माता। अब यहाँ दिया है पिता माँ 3 विवाहित पुत्र। कितने विवाहित पुत्र? 3 विवाहित पुत्र हैं, तो 1 2 3, यानी कि अगर विवाहित हैं तो प्लस माइनस कंडीशन यहाँ बनेगी, प्लस माइनस यहाँ, प्लस माइनस यहाँ पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि पति पत्नी बनेंगे, एक अविवाहित पुत्री है, यानी माइनस का एक साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक अविवाहित पुत्री हो जाएगी। और लास्ट में लिखा है पुत्रों में 2 के 2 बेटे हैं, 2 पुत्रियां हैं, यानी कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र है। क्या है? 1 पुत्र है। परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या, पहले पुरुष सदस्यों की संख्या निकालते हैं। तो पुरुष सदस्यों की संख्या जब निकालेंगे तो देखिए 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, 4 पुरुष और 5 पुरुष। पुरुषों की संख्या 5 हो गई। महिलाओं की संख्या अगर हम निकालते हैं तो महिलाओं में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5:9 बनना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? यदि परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का, परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार, यानी महिला रेशियो पुरुष बनेगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 9:5। क्या हो जाएगा? 9:5। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 2 कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों के तथ्य। जैसे कुछ पेपर पुस्तकें हैं, कुछ पेपर पुस्तकें हैं, तो अगर मैं इसको पेपर कह दूं और इसको बुक कह दूं, कुछ पेपर पुस्तकें हैं तो कुछ पेपर पुस्तकें हो गई। सभी पुस्तकें नोट्स हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी की सभी क्या हैं? नोट्स हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ से जाना चाहिए था। ठीक, सभी पुस्तकें नोट्स हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे बना देंगे। ठीक है, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। अब केवल निष्कर्ष एक क्या लिखा है? कंक्लूजन में क्या आ रहा है? कोई पेपर एक नोट नहीं है, कोई पेपर एक नोट नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कुछ पेपर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, पहले चेक करना है कि कैसे हम इसका कंक्लूजन बना सकते हैं। और केवल कुछ नोट पेपर हैं, बिल्कुल है। अगर कुछ पेपर नोट हो सकते हैं तो कुछ नोट भी पेपर होंगे। जैसे बुक, सारी बुक नोट है तो कुछ नोट पेपर हो जाएंगे, यानी कि बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट दिख रहा है, तो सेकंड वाला हमको बी में मिल रहा है, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि जैसे लिखा है एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, उनके लिए अंक दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित सही क्रम प्रदान करता है। यानी मेन आपसे पूछा गया है कि यहाँ शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो शब्द बनाना है, तो शब्द बनाने के लिए क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ के इस अकॉर्डिंग अगर मैं शब्द बनाने जाऊँ तो देखिए क्या बनेगा। ए को मैं सबसे पहले ले लूँगा, ए डी एच ई, डी के बाद एच है, एच के बाद ई है। ठीक है, डी एच ई, ए डी एच ई, एस, एस आई ओ और एन, एस आई और एन। ठीक है, तो आई ओ और एन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमें बनाना क्या है? सबकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो ए की वैल्यू क्या थी? ए की 2 थी, सभी 3 में, यानी पहला ऑप्शन कट गया। ए, फिर डी है, डी की 3 थी, यानी 2 3 हो गया, 2 3 सब जगह है। एच, एच का 5 है, 5 नोट किया, 2 3 5 अभी सब जगह मैच कर रहा है। एच के 5 हो गया, ई का 6 है, 2 3 5 6 अभी भी मैच कर रहा है। एस की है 8, एस का है 8, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आई के लिए क्या है?
1 है, तो 8 के लिए 1 है। तो देखिए यहाँ लास्ट में है, ये कैंसिल हो गया, सी हो गया। वैसे चेक कर लेते हैं, आई के लिए क्या है, आई के लिए 1 हो गया था, ओ का 4 था तो 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ 4 भी मैच कर रहा है, और एन के लिए 7 था तो यहाँ 7 भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा है नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए एन और आई अगर हम चेक करते हैं तो एन आई के बीच में आई जे के एलिमेंट बहुत सारा गैप हो जाता है, छोड़ते हैं। एन और जी के बीच में एक का गैप है, बिल्कुल नहीं है। एन और एच में क्या देखते हैं, एन और एच में अगर गैप देखें तो एच आई जे के एलिमेंट बहुत ज़्यादा गैप हो गया, हमारा वर्क नहीं हो पाएगा। तो एच के लिए नहीं हुआ तो आई जी में भी कोई वैसा वर्क नहीं हो पाएगा। आई एच के लिए अगर वर्क देखें तो एच आई एक बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन यहाँ एक गैप मिल जा रहा है, तो इसको भी काम ख़त्म करते हैं। जी के लिए जी एच मिल गया, एक जी एच बीच में कोई गैप नहीं, यहाँ मिल गया एक तो मिला, यानी एक उसको नोट कर लेंगे। अब देखिए एन के साथ में टी कितना, एन एम एन ओ पी क्यू आर मिलना चाहिए था, नहीं मिलेगा। आई के साथ में जे के एल नहीं आ रहा है, जी के साथ में जी एच हो गया, आई नहीं आएगा, यानी टी भी नहीं आएगा। टी के बाद एन एम क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एन एम, यहाँ भी एक का डिस्टेंस है, ये नहीं देखना होगा कि कितने का डिस्टेंस आएगा, ये देखना है एन एम के बीच में डिस्टेंस है। और आई जे के एल एम, तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। आई के साथ भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, आई के भी साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। और आर के साथ में देखिए आई आर होता नहीं है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ई के साथ भी कोई कॉन्सेप्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे 2 पेयर मिल रहे हैं, तो 2 पेयर अगर मिल रहे हैं तो ऑप्शन बी को मैं जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक पैटर्न बना हुआ है, अश्वनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में अन्य 4 की भांति समान नहीं है, और उस विषम वर्ग का चयन करना है। किसका चयन करना है, उस विषम वर्ग का चयन करना है। तो विषम वर्ग है क्या भाई, उसको देखते हैं। सॉरी, ठीक, देखिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। ये और ए बना हुआ है, ए तो सभी जगह है तो ए को छोड़ देते हैं, बाकी सभी पैटर्न को देखते हैं। यहाँ इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है, ठीक है, हो गया। 3 में देखिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, यानी कि लगभग मैच कर रहे हैं। यहाँ देखिए जस्ट अपोजिट थे, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड में आ गए। ठीक है, एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइड नहीं कह सके, डायरेक्शन बोलेंगे, तो ये हमारा गलत हो जा रहा है। और आपसे गलत का ही वर्ग विषम का पूछा गया था, तो सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। तो ये आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।